Welcome to SN Academy's YouTube channel. Today we discuss about experiment number 6. In this experiment, to determine internal resistance and figure of merit of galvanometer using half deflection method. गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तथा दक्षतांक ज्ञात करना अर्ध विक्षेप विधि द्वारा। इस प्रयोग में अपन कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं तो उसको अपन देख लेते हैं। एक अपन बैटरी यूज करते हैं, बैटरी के साथ एक अपन हाई रेजिस्टेंस बॉक्स उच्च प्रतिरोध बॉक्स का यूज करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, गैल्वेनोमीटर होता है और दो है वो अपन कुंजिया प्रयोग करते हैं। अब अपन इसके कनेक्शन पर बात कर लेते हैं। इसके कनेक्शन में देखिए, ये जो बैटरी है, बैटरी का जो प्लस है, बैटरी के प्लस को हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से जोड़ा गया है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड है वो दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के प्लस से जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर का जो माइनस है वो गैल्वेनोमीटर का माइनस कुंजी K1 के एक एंड से और इस K1 स्विच के जो दूसरा एंड है वो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाता है, जहां से जो अपन प्रतिरोध निकालेंगे उसको अपन शंट प्रतिरोध कहते हैं, थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से जोड़ा गया है। इस बॉक्स का दूसरा जो एंड है वो स्विच K2 के एक एंड से जोड़ा गया और K2 का जो दूसरा एंड है वो गैल्वेनोमीटर के माइनस से जोड़ा गया। अब हम देखिए कि इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले अपन जैसे इस बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो गया। अब सबसे पहले आप इस K1 जो स्विच है इसको ऑन करोगे। जैसे इसको प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद देखिए गैल्वेनोमीटर में फुल विक्षेप आ रहा है। इस विक्षेप को अपन को कम करना है। विक्षेप को कम करने के लिए हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से धीरे धीरे कुछ रेजिस्टेंस निकालें, है ना, कुछ आपको रेजिस्टेंस निकालने हैं और इस तरीके से रेजिस्टेंस निकालने हैं कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आ रहा है जिसको अपन थीटा पढ़ेंगे वो विक्षेप 28 या 26 से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे दो कम करें। तो सबसे पहले अपन इसमें 26 विक्षेप लाना चाहते हैं। तो 26 विक्षेप के लिए देखिए हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो लगभग अब ये जो विक्षेप है वो लगभग 26 के आसपास आ गया है। और जब 26 विक्षेप है तब ये वाली वैल्यू नोट कर लें कि इससे अपन ने कितना प्रतिरोध निकाला है। ये वाला जो प्रतिरोध निकाला है वो R है, ये वाला प्रतिरोध है वो R की वैल्यू है। ये जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है थीटा वो आपका 26 हो गया। ये पहली रीडिंग है। इसके बाद इस स्विच को, है ना, ये जो कुंजी K2 है इसको ऑन करें। अब कुंजी K2 को ऑन करने से गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो बदल गया है। अब अपन को इस शंट प्रतिरोध से कुछ प्रतिरोध निकालना है ताकि जो विक्षेप है वो आधा हो जाए। जैसे पहले 26 था तो अब वो सीधा 13 हो जाए। तो 13 विक्षेप के लिए आप यहां से है वो प्रतिरोध निकालना स्टार्ट करें। ये आपके S की वैल्यू होगी और ये प्रतिरोध लगभग अपन ने निकाल लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो आधा हो गया, इसीलिए इसको अपन अर्ध विक्षेप विधि कहते हैं। पहले जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप था वो 26 था, अब जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो 13 हो गया। अब जब 13 गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ है तब यहाँ देखते हैं कि अपन ने रेजिस्टेंस कितना निकाला। वो जो रेजिस्टेंस होगा वो S की वैल्यू होगी, वो जो रेजिस्टेंस होगा वो S की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का अपन प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं, G की वैल्यू, और उसके लिए फॉर्मूला ये R है और ये S है। तो फॉर्मूला G इक्वल टू R इंटू एस अपॉन R माइनस एस, ये वाला अपन फॉर्मूला लगाकर G की वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ फिगर ऑफ मेरिट, है ना, गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक निकालना है। तो गैल्वेनोमीटर के दक्षतांक के लिए K का जो फॉर्मूला आएगा वो E अपॉन R प्लस जी इंटू 1 अपॉन थीटा, यहां से है वो अपन पहली रीडिंग है उसमें G भी निकाल सकते हैं और K भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगली रीडिंग के लिए, है ना, ये वाला K2 है वो वापस बाहर निकालें। इसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको प्रतिरोध का इतना मान निकालना है कि पहले जो विक्षेप थीटा का मान 26 आ रहा था वो अब 24 आ जाए। तो जब 24 विक्षेप आता है इसमें तब यहां जो वैल्यू होगी वो R की वैल्यू होगी। फिर वापस K2 को आपको ऑन करना है, इस की को है वो प्रेस करना है। फिर उसके बाद 24 का जो आधा होता है वो 12 होता है। तो यहां से शंट प्रतिरोध जो है S की वैल्यू ऐसी निकालें कि यहां पर जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो आधा हो जाए। तो इस तरीके से आप 4-5 रीडिंग लें। रीडिंग लेने के बाद गैल्वेनोमीटर G की वैल्यू निकालें और फॉर्मूला लगाकर K की वैल्यू निकालकर अपन गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और दक्षतांक ज्ञात कर सकते हैं।